अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ कैप योर इंजीनियर। मैं हूं इब्राहिम अब्बास। और मैं अल्तमश इजाज। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है अहमद सईद उर्फ शमीम खोकेवाला। यार सबसे पहले शमीम मुझे ये बता कि शमीम खोकेवाला नाम किधर से आया। अच्छा यार, सबसे पहले तो यार थैंक यू, आप लोगों ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। मुझे काफी मजा आ रहा है यहाँ पे आके। लेकिन शमीम खोखेवाला, यार नाम आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये मैंने खुद नहीं सोचा था। इट वाज मैंने और एक और दोस्त था एहतशाम, उसके साथ मिलके हमने सोचा था बेसिकली। 10th, अब सोचो, अब BMI-B के अंदर मेरे पास नोकिया वाला डब्बी वाला फोन होता था, ठीक है। और मेरे पास, मैं घर जाता था 3 बजे, 2 बजे से लेके छुट्टी होती थी और 3 बजे तक मैं बैठा रहता था स्कूल में। तो टाइम पास करने के लिए मैं प्रैंक कॉल करता था। प्रैंक कॉल करने के लिए मैंने और एहतशाम ने जो है ना, ये नाम बना लिया था कि जी हम अपने आप को एज शमीम इंट्रोड्यूस किया करेंगे। तो उसके ऊपर फिर हम लोग बारियां लगाते थे, यूफोन का हम पैकेज ले लेते थे और फिर जो भी बंदा होता था ना उसके साथ शमीम शमीम करना शुरू हो जाते थे। तो हाँ, इसमें कभी कभार मैं फिर खोखे वाला भी बन जाता था। अच्छा, एक दिन फिर एहतशाम कहता है यार कितना फनी हो अगर आप अपना जो है ना, उस वक्त इंस्टाग्राम तो था नहीं, फोन तो था नहीं मेरे पास, स्मार्टफोन। वो कहता है यार हाँ। अपना फेसबुक के ऊपर अपना नाम चेंज कर दो, शमीम खोके वाले पे कर दे, मैं मान जाऊंगा तुझे। उस वक्त तक हाँ। फेसबुक के ऊपर आप नाम चेंज करके वापस कर देते थे, को आई थिंक 2 हफ्ते इंतजार करने होते थे। हाँ, तो मैंने 14 कर दिन दिया। होता था। हाँ। हाँ, 14 दिन मैंने कहा चलो ठीक है कर देता हूँ। मैंने किया। तो मतलब काफी शुरू में जरा सी हाइप बन गई, जो अब मेरा था सर्कल फेसबुक का, उसके अंदर वो अच्छा हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने वापस अहमद सईद कर दिया। फिर मैंने कहा यार चलो यार, इसको शमीम गोके वाले पे ही कर देते हैं। क्योंकि ये भी होता था कि अब जिस तरह की अभी मेरी कॉमेडी पे अगर थोड़ी सी बात होगी तो उसमें समझ आएगी कि वो ऐसी नहीं है कि जो मैं अपनी फैमिली को और बाकियों को इतने प्राउड होके सुना सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। तो इट ओपनली एक्चुअली हेल्प मतलब कि यू मेरा वांट टू नाम प्रेजेंट अहमद इट सईद। एज योरसेल्फ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अंदर फिर ये होता था कि इट हेल्प कि मेरा नाम अहमद सईद ना हो इसके हाँ। साथ अटैच। और तो अहमद इसमें सईद को फर्क। लोग अनफ्रेंड भी कर देते थे ना जब तुम नाम बदलते थे। हाँ जी जी, नहीं भाई, ऐसा ऐसा खैर वैसे ये मैंने नोटिस किया था यार कि जो खवातीन हजरात थी ना, वो कभी भी मुझे फॉलो नहीं करती थी या फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे जब शमीम खोके वाले की एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आती थी। अहमद सईद की अपनी कहानी थी ब्रो, मैं बड़ा प्ले बॉय बंदा था, आपको क्या बताऊं। लेकिन हाँ, ये सीन था। आज अच्छा, तो चलो यार ये प्रैंक अनयूजुअल। कॉल्स वाले सीन में कभी कोई बैकफायर हुआ था? किसी ने कहा कि भाई यार ये क्या सीन है? ब्रो, एक कौन दफा है भाई हुआ आप? था, लेकिन वो बाद की बात है। वो हुआ था, मैंने अपने एक दोस्त के साथ की थी। वो एक और दोस्त के साथ की थी, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, आई एम नॉट श्योर ही वुड बी कंफर्टेबल विद मी गिविंग इट अवे। तो अब पर्सन फ्रेंड ए जो है ना, उसके साथ मैंने ये प्रैंक कॉल की थी। अब मैंने अपने एक समझो जरा दूर का मेरा एक दोस्त था, उसको मैं हेलो है थी, लेकिन किसी तरह मुझे उसका नंबर मिल गया। मैंने कहा यार कितना फनी हो अगर मैं इसको प्रैंक कॉल करूं। बिल्कुल फनी नहीं था, स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है। तो मैंने मुझे बस ये पता चला था कि अब वो जो बंदा है ना, जो दूर का लड़का है, उसकी एक बंदी है, ठीक है। और उस बंदी का मुझे नाम पता चल गया था। अब आप लोग कहोगे बहुत शॉकर हूं मैं यार, लेकिन बस पता चल गया था, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्त को कहा यार इसको कॉल करो और इसको प्रिटेंड करो कि आप इसके भाई हो और आपने इसको अपनी बहन के साथ देख लिया है कहीं, और तुम इसको कह रहे हो कि भाई अगर आपने मेरी आइंदा बहन से मिले ना, मैं तुझे कुटना है, ठीक है ना। अब भाई मैं तो कह रहा था चलो इधर तक की बात रहेगी, वो बंदा डर जाएगा, कहेगा अच्छा चलो ठीक है यार नहीं मिलता इस तरह करके। लेकिन क्या हुआ, उसने ज्यादा कॉल सीरियस की। हो गया। ज्यादा सीरियस हो गया मेरा दोस्त, वो बल्कि नॉर्मल था। वो दोस्त कहता है कि भाई मेरे सामने अभी पिस्तौल पड़ी है, मैंने उठा के मैंने फायर मार देना तुम्हारे में अगर आइंदा मुझे तुम कभी नजर आए। अब वो जो लड़का था ना, उसके थे पुलिस में ताल्लुकात। वो कहता है अच्छा अच्छा ये बात है, ठीक हो गया ठीक हो गया भाई, अब आपका मैंने नंबर रख लिया, आप मेरी कॉल का इंतजार करो। फिर जी हाँ। उसको 20-30 लोगों से कॉलें आ रही, पता नहीं क्या क्या, वो कह रहा है मैं FIR कटाऊंगा, तुमने मुझे कत्ल की धमकी दी है, पता नहीं क्या क्या। वो बेचारा इतना ट्रोमेटिक था ना, उसके बाद आई थिंक मैंने कभी भी किसी को प्रैंक कॉल नहीं की। लेकिन आई गेस अच्छा हुआ कि वो एक दफा हो गया, इंसान बन गया हूं मैं उस वक्त से। अच्छा तो मतलब इसके बाद तुमने ट्रांजिशन की कि अच्छा प्रैंक कॉल छोड़ते हैं, मीम पेज ही बना लेते हैं इसमें। हाँ अब बिल्कुल, लोगों को अपना पहले इंस्टाग्राम तो पे छेड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सीन है। और अब जिस तरह मैं कुछ लोगों को छेड़ता था, वो फिर ऐसा होता था कि पता होता था कि यार ये किसी और शहर का है। वो एक बंदा था शहजादा 555, उसकी मैंने वो बहुत हाँ। ज्यादा उसकी बेइज्जती करता था।
तो वो उसका पता था कि यार कि ये पता नहीं को 8 में रहता था। मैंने कहा अब कौन इधर आए, इतना भी मैं नहीं कर सकता कोई भी इसकी बेइज्जती कि वो शहर बदल के इधर आए और आके फिर मुझे ढूंढे। लेकिन हाँ, लेकिन उधर भी तुम्हारी आएगा तो नीयत शिफ्ट यही है, बेहतर है। तुम्हारी नीयत यही है कि किसी से मार खानी है कभी? यार पता नहीं मैंने तुम्हें कही थी या किसी और को कही थी, लेकिन जो पहले वाला एएस था ना, AS1, उसमें मैंने कहा था कि यार मैंने जो है ना मार खा के जाना है, ठीक है ना। तो मैंने हाँ बहुत कोशिशें की हैं अपने लोगों को सेट ऑफ करने की, लेकिन सो फार लोग अच्छे ही निकले हैं, अभी तक किसी ने मारा नहीं माशाल्लाह मुझे। क्या प्रायोरिटीज हैं। अच्छा यार ये माशाल्लाह, बता अल्लाह कि खुश रखे। जो सॉल्ट आफा का पता है ना कि मीम हाँ यार, पेज जो हाँ अभी भी पता हाँ चला, दे अभी भी डोंट पता चला। वो अपनी मतलब आइडेंटिटी नहीं बताते, उनके कोई क्या 6 7 8 महीने है जो भी ना, किसी की भी मतलब आइडेंटिटी नहीं पता। बट यू रन अ मीम पेज और मतलब तेरी शक्ल बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर है, यू मेक लाइक वीडियो मीम्स हम्म, अपनी खुद ही। तो लाइक हम्म। व्हाट्स दैट लाइक, मतलब व्हाई डिडंट यू यार चूज टू रिमेन anonymous, why did you want to मतलब be like front and center? नहीं यार, वो शुरू में मैंने ये रियलाइज किया था कि BMI मोइम्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊं कि पहला मेरा एक जो मीम पेज था जिसकी वजह से मैं इस पूरे सर्कल के अंदर आया, BMI मीम्स उसका नाम था, BMI मोइम्स उसका नाम था। तो उसको Memes. ओरिजिनली वो अनोनिमस ही रहा था, अनोनिमस रहा था, और मैं लोगों के साथ मतलब मैं लोगों की मीम्स बनाता था, मैं लोगों को तंग करता था, और इस तरह वाला उस बिजनेस में मैं था, जो कि मैं बताता हूँ, आई विल कम टू दैट, कि मैं उसको काफी रिग्रेट भी करता हूँ। लेकिन उस बिजनेस में था और मैं लोगों का मजाक उड़ाता था। और एंड इट्स वेरी इजी कि आप एक स्क्रीन के पीछे बैठो और आप लोगों का मजाक उड़ाते रहो और आप अनोनिमस हो, सारे ढूंढते रहें कि कौन है, उसकी एक थ्रिल होती है, आई नो। लेकिन कभी कभार आपको उसका इफेक्ट जब पता चलता है ना, तो उससे फिर मजा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मजा सारा खराब हो जाता है। तो उसके अंदर फिर जरा सा मैंने रियलाइज किया कि यार अगर किसी की नहीं तो अपना मजाक उड़ा लो, वो ठीक है, उसके अंदर किसी का दिल नहीं दुख रहा, और जिसका मजाक उड़ रहा है वो मैं खुद हूँ। सो आई नो कि मैं किस तरह का मजाक अपने लिए मैं सह सकता हूँ, किस तरह का नहीं बर्दाश्त कर उड़ा सह सकते सकता। हो हाँ, बिल्कुल you're laughing बिल्कुल। with them हाँ, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये इससे इस तरह मुझे का एक सीन। वाकया याद आया, अगर शमीम तू सबको बताना चाहता है, जो सर आमिर की क्लास और स्पीकर वाला सीन था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बेसिकली, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं था, लेकिन कोई था, ठीक है, जिसका शायद नाम अहमद सईद हो, लेकिन कोई था जो शायद जो खोके पे ब्लूटूथ बैठता हूँ। स्पीकर लेके, शायद हो सकता है, आई एम नॉट कंफर्मिंग एनीथिंग, लेकिन वो ब्लूटूथ स्पीकर लेके चला गया क्लास के अंदर। अच्छा, मैं AS में था उस वक्त, अभी भी हूँ लेकिन उसमें था, AS1 में था। अब मैं A2 की क्लास में घुसा, और मैंने अब वहां पे मैं किसी को जानता तो था नहीं, लेकिन मैंने हीटर के पीछे ना अपना ब्लूटूथ स्पीकर छुपा दिया और उसको कनेक्ट करके मैं बाहर निकल गया। और फिर सर आमिर अंदर आ गए, और मेरा मतलब है, हाँ सर, आमिर अंदर आ गए, और मैंने स्पीकर को कनेक्ट किया हुआ, फिर मैंने सारे सारे गाने चलाता रहा, और सर आमिर बेचारे ढूंढते रहे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कौन बजा रहा है, ये क्यों इस तरह हो रहा है। अब A2 की क्लासेस, तमाश आपको पता होगा, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन काफी स्ट्रेसफुल होती मुश्किल हैं, होती। हाँ, और बहुत ज्यादा। हाँ मुश्किल होती हैं इसमें, पढ़ना पढ़ना चाहिए, और बीच में गाने चल रहे हो तो जरा सा टेक्स अवे फ्रॉम दी होल एक्सपीरियंस। लेकिन वो गाने सारा सारा पीरियड बेसिकली उनका मैंने जाया कर दिया। अच्छा, वो एंड में बाहर निकले हैं ना, मैंने कहा चलो यार लॉल हो गया, बड़ा मजा आया, हंसी आई, और वो क्लास वाले भी बड़े हंस रहे कि यार ये पता नहीं कौन जूनियर है, लेकिन इसने आज बड़ा शुगल बड़ा लगाया है। तो फिर हाँ, मैं स्पीकर लेके वापस नीचे गया तो सर आमिर खड़े हुए हैं हमारे, जो वो, यार वो एक सीनियर मास्टर हैं, क्या नाम है, जो जो मूंछों वाले हैं, सर आसिम है उनका नाम, डिसिप्लिन वाले। डिसिप्लिन वाले। हाँ हाँ। हाँ, सर आसिम के साथ वो खड़े हुए, और वो कह रहे कि सर ये आपको, आप सोच नहीं सकते कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। और सर आसिम लगे हुए कि नहीं जी, ये बताएं क्या हुआ है। तो सर आमिर इस लाइक कि आपको पता नहीं है, ये इतने फजूल हैं, ये A2 वाली अवाम ये स्पीकर लेकर आए हैं और ये क्लास में गाने चला रहे हैं, मैं इसको आप इन्वेस्टिगेट पर करें, पता करें कौन था ये, मैंने उसको छोड़ना नहीं है, उसने मेरा पूरा लेक्चर खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया मेरा। और उस वक्त भी मेरी हाँ, जरा फटकी, मैंने कहा शिट यार ये क्या, मैं तो पकड़ा जाने लगा हूँ। फिर लेकिन तुमने तूने किसी को एएस कहा के था कि पहले दिन स्पीकर आगे दो कहा दिन के कि लिए किसी रखो? से लड़ाई करनी है, किसी और स्टूडेंट से हाँ पंगा नहीं डाला, तूने कहा सर से ही डालते हैं यार, सर की क्लास में जाके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ बस यार, यही सीन है, यही सीन है। अब सर मुझे इस तरह से मार तो नहीं ना सकते, लेकिन आई गेस वैसे लगते तो बड़े हट्टे कट्टे हैं, मार भी सकते हैं मुझे। हाँ। अच्छा यार, मुझे हम्म। एक चीज मुझे बताओ कि व्हाट्स वन थिंग जो तुम किसी को एज एडवाइस दोगे, जो मीम पेज या तुम्हारी नक्शे कदम में चलना चाहता है, तुम उसको एक क्या एडवाइस दोगे?
यार मैं जो पहली वाली बात थी कि यार इट्स वेरी इजी टू मेक फन ऑफ अदर पीपल, कि आप उनके पर्सनल फ्लॉज के ऊपर मजाक उड़ाओ, आप उनके कैरेक्टर के ऊपर मजाक उड़ाओ। अभी बहुत सारे बीएमआई के भी मीम पेजेस हैं, कोई 10-11 तो हैं ही, और वो मतलब एक एक चीज को पिक कर रहे होते हैं, और आपको पता नहीं होता कि वो दूसरों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत जरा आसान होता है, ये बहुत इजी टारगेट है कि आप लोगों का इस तरह मजाक उड़ाओ। आई वुड से कि अगर कोई शुरू कर रहा है ना यार, इससे आप दूर रहो, थोड़ा सा अपना ज्यादा मेहनत कर लो, थोड़ा सा अपनी कॉमेडी को आप डेवलप करने की कोशिश करो, और एंड लाइक कम अप विद अ गुड जोक दैट डजंट लीव एनीवन नॉट लाफिंग। ठीक है, अब वो उसका उल्टा असर ना पड़ा। योर एम इज टू एंटरटेन, इट्स नॉट टू मेक समवन फील बैड अबाउट देमसेल्फ। ठीक है ना, तो ये ठीक सीन है, हो गया। और ये मैंने अच्छा आई यार, लर्नड द हार्ड वे। हाँ अच्छा, सो अल्ताफ वाज टेलिंग मी कि तुमने कुछ स्टैंड अप में भी किया है, मतलब एक दो बार स्टैंड अप कॉमेडी की है, तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? हाउ डिड यू गेट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी एंड लाइक आइडिया किधर से आया कि यार चलो स्टेज पे चल के ना सबसे जोक पहले सुनाते बताओ हैं? कि तुम्हारा एक्सपोजर किधर से आया स्टैंड अप की, लाइक रैंडमली एकदम से हाउ डिड यू थिंक यार अच्छा स्टैंड अप करते हैं? यार, ये तो मुझे हमेशा से पता था कि दैट आई लाइक मेकिंग पीपल लाफ। अपना मैं क्लास क्लाउन तो हमेशा से था। इट्स व्हाट गॉट मी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल माय एंटायर लाइफ, जितना भी ग्रेड स्कूल गुजरा है। लेकिन हाँ इसको जिस तरह आप प्रोफेशनल इश तरीके से करना, ये मुझे आया था जब मैं गया था लम्स, गया था स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए। तो वैसे तो अच्छा लम्स के अंदर होता था जी, वो रेव कराते थे और एक कॉन्सर्ट कराते थे। तो इस बार उन्होंने जरा डंडी मारी थी, उन्होंने पैसे बचा के उन्होंने एक कॉमेडियन को बुला लिया जो लम्स का ही स्टूडेंट था, जो कि पता नहीं उसने पैसे भी लिए या नहीं। तो उसको स्टेज हाँ पे जाके उन्होंने उससे कॉमेडी करवाई। और मैं उससे काफी लाइक इम्प्रेस हुआ, क्योंकि अपने स्टैंड अप कॉमेडी नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर तो लोग देखते रहते हैं इस तरह करके, लेकिन मेरा पर्सनली पहला लाइव एक्सपीरियंस था कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का। और उससे जरा सा मुझे हुआ कि यार ये हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग जो आप टीवी पे देखो, इंटरनेट पे देखो, नहीं, ये हो सकता है और ये लोग अप्रिशिएट करने वाले भी हैं। तो उसके बाद फिर मैं जो था जो 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 मेन उस वक्त परफॉर्मेंस थी, यूनुस बिन अजीम, तो उनसे मैंने फिर बात की। उन्होंने भी जरा सा मुझे एडवाइस दी कि हाँ यार, इसको आप फिल वक्त पाकिस्तान में आप इसको हॉबी की तरह ही रखो, क्योंकि यू कैंट एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ दिस। साइड हॉबी आप रख लो इसको, आप इससे कभी कभार आपको कभी शो मिल जाएगा, यू कैन अर्न फ्रॉम दैट अ बिट, लेकिन आप इसको एज अ प्रोफेशन नहीं रख सकते। लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा उसने टिप्स दी कि हाँ यार आप इस तरह करो। उसने मैंने अपना फेसबुक उसको बताया, अपना इंस्टाग्राम उसको बताया, और उसमें उसने जरा सा स्टॉक किया मुझे। उसने कहता है हाँ यार तुम कुछ कर सकते हो। उससे जरा सी कॉन्फिडेंस मिल गई। फिर वापस बीएमआई आया, ये लाहौर में था, मैं इधर इस्लामाबाद वापस आया। तो अब कॉमेडी क्लब तो था ही हमारे स्कूल का, करते कुछ थे नहीं। तो मैंने जरा सा प्रेसिडेंट से भी कहा, प्रेसिडेंट मैं जनरल सेक्रेटरी था, और मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि यार अब कुछ यार इसका करते हैं यार, क्योंकि मैं उस वक्त बड़ा हाइप हुआ था। मैंने कहा यार कुछ इसका स्टैंड अप कॉमेडी का कोई सीन बनाते हैं। फिर हमारी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी मैं कहूँगा कोऑपरेटिव थी हमारे साथ इसके अंदर। हमने हाँ कोई और इवेंट था, हमने कहा कि जी हम जो है ना इसको ओपन करना चाहते हैं, कॉमेडी क्लब इसको ओपन करेगी और हम स्टैंड अप कॉमेडी शुरू में करेंगे। हम्म, तो उसके अंदर फिर मैंने कहा कि चलो अब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो उसके अंदर बस फिर लिखा और आई गेस कर लिया। लेकिन हाँ, दैट्स अबाउट अच्छा इट। व्हाट मुझे वाज ये योर बताओ कि फर्स्ट वो स्किट अबाउट, क्या कहते हैं इसे, व्हाट वाज योर मतलब फर्स्ट कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी सेशन अबाउट? एक्चुअली वो कॉमेडी के अंदर यही होता है कि आप एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेते हो दैट आर माइल्डली इंटरेस्टिंग, एंड देन यू जस्ट ट्राई एंड मेक देम मोर यू फनी बाय एग्जैजरेट एडिंग एडिशनल स्टफ। हाँ बिल्कुल, एग्जैजरेट करते हो आप। तो उसमें यही है कि मैंने टॉपिक हमारा उस दिन, जो हमारा एक गेस्ट स्पीकर आ रहे थे हमारे स्कूल, वो हमें टॉलरेंस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बात करनी थी। तो आई टुक दोस टू कीवर्ड्स, उससे रेलेवेंट जो मेरी जिंदगी में माइल्डली इंटरेस्टिंग चीजें रही थी, उनको मैंने पकड़ के जरा सा एलेबोरेट किया, उनको एग्जैजरेट किया, उसमें 2-3 झूठी बातें डाल दी, एंड दैट्स अबाउट इट। उस तरह करके स्क्रिप्ट बना ली मैंने। हाँ। अच्छा तो ये जब तुमने शुरू किए थे स्टैंड अप, तुमने 2 दफा किए ना बीएमआई में, तो मुझे हम्म याद है पहली हम्म दफा कोई थोड़ा बहुत मसला भी बना था, तो मतलब इसके मतलब क्या है हम्म कि मतलब यू हैव टू सेट अ लिमिट, कॉमेडी किस तरह करनी है, हम्म। मतलब इसके मुताबिक भी क्या कहोगे? also to add to that, यार do you यही think है कि ना। ये जब आप लिमिट्स डालते हैं कॉमेडी पे तो दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इट, या लोगों को ऑफेंड के बगैर भी हो सकता है? इस पे भी आप बोल सकते हैं कि दूसरे बिल्कुल। स्टैंड अप में क्या हुआ था।
बिल्कुल, मैं भी यही उसी से वही एग्जांपल है, अभी मेरे उस पे भी आता हूँ तमाश। लेकिन जो पहला सवाल था उसमें यही है कि आपकी जो पहला सवाल क्या था? सॉरी यार मैं भूल गया, उसको एडिट आउट करना आप पड़ेगा मेरे बोल ख्याल से। नहीं पहला ये था कि अच्छा हाँ, पहले मतलब पहला इसके अंदर पहले पहले मुश्किलात इवेंट पे वगैरह क्या भी हुआ आ था? सकती है। हाँ पहले में क्या हुआ था? हाँ, हाँ, पहले में असल में बेसिकली अब अपनी मीम्स बनाना आसान है, अपनी वीडियोस बनाना आसान है, उनको पोस्ट करना आसान है, लेकिन जब आप एक लाइव ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं और 100 लोग आपको देख रहे होते हैं एंड दे एक्सपेक्ट यू टू बी फनी, और हमारा मतलब जिस तरह देसी कल्चर है ना कि हाँ वो यार क्या चुस मारी है तूने, और वो पीछे बैठे होते हैं लौंडे, ठीक है ना, जिनको मैं पहली दफा जिंदगी में देख रहा हूँ, जो आए हुए हैं और उनको बस है कि यार इसका मजाक उड़ाएंगे और उससे हमें कुछ चीप लाफ्स मिल जाएंगे ऑडियंस में से, बच्चियों से हंस जाएंगे चलो। लेकिन उनको उनसे वो सारा जो प्रेशर है ना, वो जब मिल के आपके ऊपर आता है तो वो काफी एक डॉन्टिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। तो उसके अंदर आकर जो है ना, फिर मैंने फिर कर दी पुठी बातें कुछ, क्योंकि अब ज्यादातर हमारा स्क्रिप्ट तो लिखी हुई थी मैंने, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई 3 दफा उसको एडिट किया। एक दफा उन्होंने एडिट किया, फिर किसी और ने किया, फिर तीसरे बंदे ने किया, और मैं उस पर गया हूँ ना जब स्टेज पे, तो इतनी मुझे टेंशन हुई हुई थी कि मैं वो तीनों के तीनों एडिट भूल गया और मैं ओरिजिनल उसके ऊपर आ गया, स्क्रिप्ट के ऊपर। अब हमारी बैठी हुई थी हेडमिस्ट्रेस फ्रंट रो, और वो तो मैंने अच्छा पहला उसके अंदर कुछ था, मैंने नीलम मुनीर का रेफरेंस दिया था, क्योंकि अभी अभी उसकी वो मूवी आई थी, वो जो ISPR वाली है, मुझे नाम नहीं उसका आता, लेकिन उसका मैंने रेफरेंस हाँ दिया। अब मैं जो हमारी हेडमिस्ट्रेस हैं, वो उसी वक्त उठ के चले गई पीछे, और वो जाके जो कॉमेडी क्लब की वो टीचर थी जो हेड इंचार्ज थी, उनको कहती हैं क्या यहाँ पे मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, ये क्या आपने, उन्होंने बहुत सारे कुछ वर्ड्स बोले थे जो काफी कुछ एक दो ग्राफिक भी थे, लेकिन उसके ऊपर भी जरा मसला बन गया था। ऊपर से उस दिन टीवी वाले भी आए हुए थे, तो वो सारा रिकॉर्ड भी हो रहा था, PMI की जो पूरी इम्प्रेशन है ना, वो एट स्टेक हुआ हुआ था, तो वो काफी उस वक्त जो है ना काफी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन गई थी। लेकिन यही है कि आप, मैं पर्सनली कहूंगा कि एक्सपीरियंस के साथ यू लर्न टू डील विद योर नर्व्स। आप इस तरह नोबडी मतलब इट यू आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू एड्रेस एन ऑडियंस इफेक्टिवली, लेकिन यू गेट बेटर विद प्रैक्टिस, और आप पहली दफा जाके ना आप बिल्कुल ही आप यू कैंट एस इट, और आई एम नो वे बिल्कुल। अभी। हाँ यार। अच्छा अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि दो जो दूसरा स्टैंड अप था तुम्हारा, जब यूनिस बिन अजीम भी हम्म, तुम्हारा आइडल आया था, तो तुम्हें तब हम्म, कैसा लगा था हम्म। कि पीपल एक्चुअली फेवर्ड यू ओवर हिम? यार टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा लगा था यूनुस बिन नजीम जो है ना उनकी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज कॉमेडी, और वो तो जो अजीम उनकी है ना। रूटीन थी ना, वो अजीम तो बिल्कुल है यार। वो मैं, अब तुम्हें पता है अल्तमाश में उनको 4-5 दफा डैडी कह चुका हूँ, 4-5 भी कम कम नंबर है अभी, लेकिन उनकी उनका जो रूटीन थी, जो उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट थी, वो पहले एक दफा कर चुके थे लाहौर में, उसी की वजह से मैं इतना इम्प्रेस हुआ था कि मैंने उनको कहा कि प्लीज आप PMI आए, इस्लामाबाद आए, विल पे फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, आप बस आए और इधर आके परफॉर्म करें। तो हाँ वो आए तो हैं, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट थी ना, आई डेंट रियलाइज कि वो काफी वो स्पेसिफिक थी लाहौर के लिए। अब वो HSN के मजाक कर रहे थे, और भी 2-3 चीजें मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, लेकिन उनके काफी मजाक जो है ना उनके लाहौर बेस्ड थे। तो इस्लामाबाद हम्म, के बच्चे को अब इतना खास HSN का पता नहीं है। अब हम लोग हैं जो फेसबुक वगैरह के ऊपर हमें हमें फिर वो मीम्स का पता है, तो हम लोग हंसती है थोड़े से, हाँ लेकिन जो बेसिकली आपकी जो बीकन हाउस की जो ऑडियंस थी, वो उसको वो मैच नहीं की उनके मटेरियल के साथ इतना ज्यादा। दूसरा विच आई थिंक इज द बिगर रीजन, वो ये था कि उनको आते साथ ही हमारी मैम ने बता दिया कि जी आपने गालियां नहीं देनी, आपने बहुत सारी चीजें उन्होंने एडिट कर दी आखिरी वक्त पे। बिल्कुल सेंसर्ड सो ना। हेलो। हाँ हेलो। कह रहा हूँ हाँ। बिल्कुल सेंसर्ड ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बीच में कॉल आ गई थी, मेरी सॉरी, लेकिन क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये सेंसर आपने इसको करना है, आपने इसके ऊपर ये चीजें नहीं बोलनी। तो उसमें फिर जब वो स्टेज पर पहुंचे हैं ना, सो ही वाज़न्ट जस्ट थिंकिंग अबाउट के उन्होंने ये डिलीवर कैसे करना, ही वाज थिंकिंग कि क्या नहीं कहने वाला, यू ऑल्दो यू शुड हाँ जस्ट बी थिंकिंग अबाउट के क्या कहना है। तो वो जब हाँ दोनों डुअल टास्क चले ना, उसके अंदर उनकी डिलीवरी और टाइमिंग के अंदर जरा सा इफेक्ट पड़ गया था, और ऊपर हाँ से आई गेस जो हमारा साउंड सिस्टम था वो भी काफी अजीब सा था, उससे भी काफी फर्क पड़ा था। तो हाँ उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जरा सी आयत से कि वो लाहौर वाली नहीं थी। लेकिन लाइक मैं अभी भी कहूंगा कि
he is far more talented than I am right now. उनका बहुत हाई लेवल है और हाँ क्या कहते हैं, एंड देयर इज अ रीजन, उन्होंने काफी प्रैक्टिस की हुई है, काफी वो जगहों पे परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो यही है कि वो ज्यादातर लाहौर में करते हैं, लाहौर स्पेसिफिक उनका क्राउड होता है। दूसरा यार, जो आपने अल्तमाश ने कहा था कि जी दे फेवर्ड मी मोर, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल से इसका वजह ये है कि यार मैं बीकन हाउस का हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोगों के साथ पढ़ता रहा हूँ, मैं आपका वो हूँ, क्या कहते हैं, मतलब आप आपका वो ही दोस्त हूँ। हूँ वगैरह, आपका शमीम, आपका हूँ खोखे बिल्कुल, वाला। आपका शमीम हूँ, आपका खोखे वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो काफी सपोर्ट मिल रही थी। अब जो मेरी जो पंच लाइन्स थी उसके अंदर मैं अपना गैप देता था, तो उसके अंदर पीपल न्यू कि यार इसने आवाज तो नहीं है, इसने क्या कहा है, लेकिन कुछ फनी कहा होगा, चलो हंस लेते हैं। मुझे पता चल हाँ रहा था क्योंकि काफी लोग बाद में मुझे कह रहे थे कि यार समझ तो नहीं है लेकिन मजा बड़ा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा चलता है। अब यूनुस बिन नजीम बाहर से बंदा आया हुआ था, वो बंदा क्यों हंसे, वो तो पहले ही उनका मूड था कि यार ये बाहर से आया हुआ है, इसको चलो उसकी लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ तो लाहौरी ये है। बात है। एग्री। हाँ वो तो वैसे ही। हाँ, अच्छा ऑल्सो तो आई थिंक व्हेन कुछ आप किसी की ठीक है ना। क्रिएटिविटी इस तरह लिमिट कर देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन you still have to make everyone laugh and हम्म, still have to make everyone happy, तो वो that would affect the quality of their jokes और सारा कुछ ना। तो हाँ, बिल्कुल। अल्ताफ, do you have any अच्छा questions? हाँ अभी ये है, मैं ये सर पूछना चाह रहा हूँ अब, मतलब अब तुम्हारे, मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे वेंचर्स हैं। एक और तुम्हारा खास हाँ वेंचर है जो तुमने, आपने सॉन्ग मेकिंग शुरू की थी, तो उसका जरा बताओ यार, मतलब वो कहाँ से तुमने किया, और मतलब रैंडमली बीट्स बना के गाने भी तुमने 2-3 रिलीज किए, साउंड क्लाउड रैपर बन गए हो तुम। हम्म, लिंक यार वो खोके वाला मुझे लगता है अ, तुम्हारा नाम है। हाँ नहीं, क्या कहते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब गाना मैं ठीक गा लेता था, लेकिन ये था कि मैंने ना भी काफी चीजी साउंड करेगा, लेकिन मैंने बोहेमियन रैप्सोडी देख ली थी, और फिर उसके अंदर वो जो है आपका क्या नाम है, जो रामी मेन फ्रेडी कैरेक्टर मर्क्यूरी, है, फ्रेडी फ्रेडी मर्क्यूरी। मर्करी जो है, वो पियानो के ऊपर लगा हुआ है और वो बोहेमियन रैप्सोडी, वो वाला सीन है, वो लाइव एड के अंदर बजा रहा है, और यार मैं मतलब देख के लिटरली गूज़बम्प्स हो रहे थे, और मैंने कहा बस ब्रो, मैं बन रहा हूँ अगला फ्रेडी मर्करी। मुझे नहीं पता कि मुझे गाना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ इस्लामाबाद में DHA फेज 2 में अपने कमरे में बैठ के ये मैं फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन मैं बस बन रहा हूँ फ्रेडी मर्करी। तो मैंने भाई हाँ खोला, अगली टैब खोली मैंने, virtualpiano.net, उसके ऊपर बैठ के मैंने थोड़ा सा एक दो ऐसे कीज बजाई, मूड मेरा किल हो गया, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है रहने देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक एक गाना बना लिया था, बाजी दुपट्टा पहन लो, विच वाज एक्चुअली हाँ समथिंग जो मैं गा कर जो है ना, एक मेरी दोस्त है खदीजा, उनको मैं ये कह रहा था, तो एमी मजाक से, तो हाँ। उसकी लाइंस मुझे थोड़ी सी ठीक आ गई, तो मैंने टोटल 4 कीज हैं, मैं उनको दबा रहा हूँ, और उसके ऊपर मैंने वो गाना डाल लिया, और एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी, और उसको मैंने पोस्ट कर दिया, एंड दैट टर्न्ड आउट टू डू रियली वेल। तो उसकी वजह से फिर मैं इंस्पायर हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो गाने करके अपग्रेड होता गया। लेकिन हाँ बस यही बात है। अच्छा तो कमिंग टू द एंड, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि तुम ये क्या कहोगे कि फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू डू एनीथिंग, मतलब नॉट जस्ट थिंग्स के जो तुम कर रहे हो, कुछ भी करना चाह रहा है, Any type कि of content creation. हाँ, कि उसके लिए मतलब हम्म, तुम उसको क्या कहना चाहोगे कि उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, और खासतौर पे इस पे क्या कहना चाहोगे कि जो कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं अपने आप को शो नहीं करना चाहता, या शो भी नहीं, कि आई डोंट थिंक आई विल मेक इट, या ये तुम उसको क्या कहना चाहोगे। यार मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके 100 एस्पायरिंग, 100, ये जरा सी ये दिल खराब करने वाली बात है, लेकिन ये है कि अगर आपके 100 लोग हैं ना जो एमेचर्स हैं, जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, उनमें से ज्यादा एक बंदा बन जाएगा स्टार, ठीक है ना, उनमें से एक ही बंदा अली अजमत बनेगा, उनमें से एक ही बंदा आतिफ असलम बनेगा, बाकी 99 लोग रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक बंदा पहुंच जाता है ना वहां पर, यू हैव टू लुक एट व्हाट ही डिड, ठीक है, दे एंजॉय व्हाट दे डू, उन्होंने इसको काम समझ के नहीं किया। तो आप शुरू से जो है ना आप ये रखो कि यार आई एम जस्ट डूइंग दिस क्योंकि मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। अभी तक हम्म। मैंने कभी अब अपने चीज को मोनेटाइज नहीं किया, मैं अभी इतना है नहीं बड़ा कि मैं मोनेटाइज करूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि एक दफा आप उस चक्कर में पड़ जाओ ना कि यार आई हैव टू डू दिस एज अ जॉब, और मैंने इससे पैसे कमाने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो उससे फिर काम खराब हो जाता है। जस्ट एंजॉय व्हाट यू डू। बिल्कुल। आप अपने जो भी आपका हल्का अलबाब है उसको आप अपना दिखाओ अपनी चीजें, दे विल एंजॉय इट। शुरू में, और ये मैंने देखा है कि एज समवन हु आई मीन हु जस्ट जस्ट स्टार्टेड आउट, मैंने देखा है कि लोग
जनरली बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपको उस तरह से हेट नहीं मिलती कि ओ ब्रो तूने इतनी चुस मारी है। लोग आपका दिल रखते हैं। शुरू में मैं बहुत चुस्से मारा था BMI मोइंस पे, शुरू में शमीम खोके वाले पे निहायत चुस्से मारी। अभी भी आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो बहुत क्रिंजी कंटेंट आपको मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा लेकिन नीचे और ज्यादा मिलेगा। तो उसके अंदर यही है कि लोग आपका दिल रखने के लिए ना आपको इनिशियल पुश बहुत मिलता है। आपको इनिशियल आपको बहुत आपको अच्छे ओपिनियंस मिलते हैं। तो those will help you pull through, और आप keep doing it as long as आपको मजा आ रहा है, और फिर अगर कुछ बनना होगा तो आपको बन जाएगा। You can't control that, you can't force that, ठीक है ना? चलो चलो शमीम, सॉरी शमीम नहीं, अहमद, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत मजा आया हमें, मतलब आई थिंक एवरीवन who listened till this point, if anyone listened till this point, उन्हें बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, आई थिंक सुनना चाहिए, तुझे लाए हम गेस्ट के तौर पे। हाँ, लेकिन पता नहीं आधे घंटे बैठ के कोई सुनता है हमारे पास। खैर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। To everyone who's still listening, please like the video, comment, tell us what you liked about this video. शमीम के कुछ कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, खुश कर दो बॉय को, आया हमारे साथ आधे घंटे बैठा है, ठीक है, ईगो थोड़ी बूस्ट कर दो हम सबकी, ठीक है, ज्यादा देर नहीं हम करेंगे। अगर तो डायरेक्ट DM भी कर सकती हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा। ओए नहीं, क्लिप करना पड़ेगा, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, फिर आप ये नहीं चीजें कर सकते। लेकिन अगर आपको इस कंटेंट से मसला है तो मुझे DM कर दें। ठीक हो गया सर। अच्छा खैर, like, comment and let us know what you think. Share this video if you liked it. और बाकी you can message us on Instagram. ये इंशाल्लाह हम YouTube पे भी अपलोड कर देंगे अगर हम ज़्यादा लेजी ना हुए। और अल्ताफ, वैसे हमने पिछले 2 एपिसोड नहीं किए, मैंने आज ही मुझे ख्याल आया था। खैर, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शमीम तू भी बोल। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज।